अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की बुक मैथ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 तक के कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर नंबर 4 हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। पेज नंबर क्या है इसका 14 to 19, यानी कि 5 पेजों का ये चैप्टर है। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो नाजरीन, चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम आ चुके हैं और यहाँ पर टाइटल डला हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हंड्रेड्स, यानी कि 100 हमें समझाया जा रहा है कि 100 किस तरीके का होता है और किस तरीके से बनता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि बंचेस यानी कि स्टिक्स के बंच दिए गए थे। तो एक बंच में कितने स्टिक्स होते थे? एक बंच में 10 स्टिक होते थे। तो यहाँ पर कितने बंच हैं? यहाँ पर है 10 बंच। ठीक है, तो टोटल कितने स्टिक्स हो गए? एक बंच में अगर 10 स्टिक्स हैं और 10 बंच हमें दिए गए हैं तो कितने हो गए? 100 स्टिक्स हो गए। और यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि 10 बंचेस ऑफ 10 स्टिक्स ईच मीन्स 100 स्टिक्स। यानी यहाँ पर देखिए और लिखा हुआ है। ठीक है, और का मतलब होता है या फिर यानी कि यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 100 स्क्वायर्स। ठीक है, ये जो एक बॉक्स है ना, इसको कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर एक रो में 10 बॉक्स हैं और यहाँ पर टोटल 10 रोज़ दी गई। और अगर आप इसको गिनेंगे तो यहाँ पर 100 स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है 10 बंचेस ऑफ 10 स्टिक्स, ये कितने हो गए? 100 हो गए। और यहाँ पर जो स्क्वायर्स है, ठीक है, एक स्क्वायर जो है वो 100 के बराबर है। ठीक है, उसके अंदर 100 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ये जो एक बड़ा स्क्वायर है इसके अंदर 100 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 100 हो गए, यहाँ पर भी 100 हो गए। 100 का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है हमें। देखिए नाजरीन, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बात क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग इसमें। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 7 8 2 9। ठीक है, अब ये कितने हैं? ये अगर आप देखें तो ये है 57,829, यानी कि 57,829। हमें कैसे पता चला कि भाई ये 57,000 है? अब पता लगाने का एक उसूल बनाया गया है मैथ में कि आप किस तरीके से जितनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आप उसको पता लगा सकते हैं। वो उसूल क्या है? वो ये है कि सबसे पहले आप ये करेंगे, यूनिट। देखें, यूनिट सही है, 10 100 टेंस, और उसके बाद हंड्रेड्स, और उसके बाद है 1000। हो गया, और उसके बाद है 10,000। फिर उसके बाद आता है लाख, 10 लाख, ऐसे ही करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो ये एक फार्मूला बताया गया है हमें। हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? राइट हैंड साइड की तरफ से स्टार्ट लेंगे। अगर आपके पास कोई वैल्यू दी गई है, ठीक है, मान लें आपको एक वैल्यू दी गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये वैल्यू क्या बनती है, अब हमें बताओ। तो पता लगाने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और उसके एक एक डिजिट को देखेंगे। जैसे कि ये क्या है हमारे पास? सबसे पहला डिजिट हो गया यूनिट। ठीक है, और ये क्या है? टेंस। ठीक है, ये क्या है? हंड्रेड्स। ठीक है, ये क्या है? 1000। ये क्या है? 10,000। 10,000 उसे कहते हैं कि एक से ज़्यादा 1000 आएंगे ना तो उसको 10,000 का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये 10,000 नहीं है, 10,000 नहीं है। 10,000 का मतलब होता है 10,000, लेकिन 10,000 नहीं है। एक से ज़्यादा हज़ार है तो हम उसको 10,000 से डिनोट कर देंगे फॉर्मूले में। ठीक है, तो यूनिट का मतलब एक यूनिट, सिर्फ 1, जैसे कि 9। ठीक है, अब 10, अगर यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ तो 10 से ज़्यादा वैल्यू है तो उसको हम 10 के नाम से डिनोट करेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 8 लिखता हूँ
यूनिट 10 100 में वैल्यू आ गई है, सही है। 829 लिखा हुआ है, तो ये वैल्यूज़ आ गई 100 में। जैसे ही मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ, यूनिट 10 100 1000, तो ये जो वैल्यू है 1000 के अंदर आ गई, ठीक है। 7829 हो गया, तो ये वैल्यूज़ जो है 1000 के अंदर आ गई। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, तो यूनिट 10 100 1000 10,000, ये वैल्यूज़ जो है 10,000 के अंदर आ गई। क्या आ गई? 57,829, सही है। तो ये एक फार्मूला था, समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि हम डिजिट को, वैल्यूज़ को किस तरीके से पहचानते हैं कि ये 10,000 के डिजिट हैं या फिर करोड़ लिखा हुआ है या फिर करोड़ से ज़्यादा लिखा हुआ है, किस तरीके से हम पहचानते हैं। तो यहाँ पर 100 का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, मान लें आप 100 लिखा हुआ है, अब आप कैसे पहचानेंगे कि भाई ये 100 लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि भाई राइट हैंड साइड से स्टार्ट लेंगे। पहली वैल्यू क्या कहलाएगी हमारे पास? यूनिट, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या कहलाएगी? 10। तीसरी वैल्यू क्या कहलाएगी? 100। अगर यहाँ पर कुछ और होता है, मान लें यहाँ पर 5 होता, तो ये चौथी वैल्यू क्या बन जाती? 1000 बन जाती, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या है? यूनिट। अब यूनिट को बुक में जो है वंस के नाम से डिनोट कर दिया गया है। अब यूनिट हमारे पास क्या है? 0, ठीक है, तो ये वंस के कॉलम में आ गया। अब दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरी जो वैल्यू है टेंस, यूनिट के बाद टेंस आया, तो टेंस क्या है हमारे पास? 0, तो ये टेंस के कॉलम में आ गया 0। अब उसके बाद क्या आएगा? तीसरी वैल्यू जो है वो 100 है, तो 100 की वैल्यू में क्या है? डिजिट क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो वो 100 के कॉलम में 1 आ गया, ठीक है। और आगे दिया गया है सिमिलरली वी कैन राइट, और कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है और कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कि आपको नीचे एक और चार्ट दिया गया है, और उसमें जो हेडिंग की जो रो है उसमें क्या क्या है? डिस्क्रिप्शन, इनवर्ड्स, नंबर्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या है? 1 बॉक्स ऑफ 100 स्क्वायर्स। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, कितने स्क्वायर्स हैं उसके अंदर? 100 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। एक बॉक्स है उसके अंदर 100 स्क्वायर्स हैं। तो इन वर्ड्स, यानी कि अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? 100। एक बॉक्स है उसके अंदर स्क्वायर्स कितने हैं? 100 स्क्वायर्स हैं, तो उसको 100 को हम इंग्लिश में यानी कि इन वर्ड्स में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम नंबर्स में लिखेंगे 100, तो 100 नंबर्स में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम कुछ ऊपर वाले चार्ट की तरफ आ जाएं, जो हमने ऊपर वाले चार्ट में समझा था, तो 100 हम किस तरीके से लिखते हैं कि वंस के कॉलम में, यानी कि यूनिट जो है हमारा 0, ठीक है। टेंस जो है हमारा वो भी 0, क्योंकि यूनिट टेंस। और 100 के कॉलम में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये जो 1 लिखा हुआ है 100 के कॉलम में, ठीक है। तो 100 इस तरीके से हम यूनिट 10 और 100 यानी कि वंस, टेंस और 100 के कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे दिया गया है 2 बॉक्सेस ऑफ 100 स्क्वायर। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था? यहाँ पर क्या बताया जा रहा था कि एक ही बॉक्स है हमारे पास 100 स्क्वायर का। अब नीचे क्या है? 2 बॉक्स है हमारे पास 100 स्क्वायर के, तो 100 और 100 यानी कि 2 है ना बॉक्स, तो 100 और 100 कितने हो गए? 200, यानी कि 200। 200 को इन वर्ड्स यानी कि वर्ड्स में अगर आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे TWO2HUNDRED 100, 200। और अगर आप नंबर में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे नंबर में। और अगर आप इसको तोड़ दें, यूनिट 10, 100, 1000 में तोड़ दें, तो डिजिट कैसा लिखेंगे? ये आ गया आपके पास यूनिट यानी कि वंस। वंस कहाँ लिखेंगे? वंस के कॉलम में 0। अब ये आ गया हमारे पास 10। 10 में डिजिट क्या है? 0 है, तो 10 के कॉलम में 0 आ गया। अब क्या है हमारे पास? 100। 100 के कॉलम में डिजिट क्या है? 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको नीचे भी दिए गए हैं, तकरीबन 900 तक के ये दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको एक और समझाता हूँ, 4 बॉक्सेस ऑफ 100 स्क्वायर्स, यानी कि यहाँ पर 4 बॉक्स हैं 100 स्क्वायर के, यानी कि एक बॉक्स में 100 स्क्वायर हैं, तो 4 बॉक्स में 400 स्क्वायर हो गए। तो वर्ड्स में अगर आप लिखेंगे तो 400 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है।
और अगर आप नंबर में लिखेंगे तो 400 इस तरीके से लिखेंगे। और अगर आप इसको तोड़ दें, यूनिट 10, 100, 1000 की वैल्यूज़ में तोड़ दें तो यूनिट में सबसे पहले आ गया 0, ठीक है। टेंस के कॉलम में भी 0, 100 के कॉलम में आएगा 4, ठीक है। बाकी जो मैंने नहीं समझाए हैं ये आप खुद ही समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट्स में मुझे बता दिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा ये जो चार्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे भी वही है, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि ब्लू कलर से देखें क्या लिखा हुआ है, स्टडी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए हैं उनको पहले पढ़ो और आगे जो कॉलम खाली हैं उसमें कंप्लीट करो, फिल करो। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो हेडिंग का जो रो है हमारे पास उसमें क्या है, इन वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स में हमें दिए गए हैं कुछ, और क्या है, नंबर्स। नंबर्स में हमें लिखने हैं हंड्रेड्स, टेंस, वंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक रो जो है वो हमें फिल करके दी गई है समझाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 115, तो 115 यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेलिंग में लिखा हुआ है। अगर आप इसको नंबर्स में लिखेंगे तो 115 इस तरीके से लिखेंगे, 115। और अगर आप इसको तोड़ दें यूनिट 10, 100, 1000 वाली डिजिट में, यानी कि वंस, टेंस, 100 के वैल्यूज़ में, तो ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम। तो 5 जो है हमारे पास वंस है, ठीक है, तो वंस के कॉलम में 5 आ गया। अब 1 क्या है हमारे पास, टेंस है, तो टेंस के कॉलम में 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो इसके बराबर में वंस है, ये क्या है हमारे पास, 100 है, तो हंड्रेड्स के कॉलम में 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या दिया गया है, 199, तो इसको हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 199 को 100, सही है, 199, ठीक है, 199। अब इसको हम तोड़ दें अगर वैल्यूज़ में, ठीक है, ये वाली डिजिट में अगर हम तोड़ दें तो सबसे पहला जो डिजिट है हमारे पास 9, वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वंस बन जाएगा, तो उसको वंस के कॉलम में लिख देंगे। दूसरा जो 9 है हमारे पास, ये क्या है, वंस, टेंस, यानी कि यूनिट 10। अब ये जो 9 है ये क्या है, टेंस, तो ये टेंस के कॉलम में आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो 1 है वो क्या है हमारे पास, यूनिट 10, 100 से, तो ये 100 के कॉलम में 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आते हैं 242, क्या लिखा हुआ, 242, ठीक है, तो 242। अब यहाँ पर वंस क्या है, मुझे बताएं वंस क्या है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सीधे हाथ की तरफ से स्टार्ट करते हैं, तो वंस जो है हमारे पास 2 है, तो वंस के कॉलम में 2 आ गया। अब यहाँ पर टेंस क्या है, यानी कि यूनिट हो गया वंस। 10 क्या है हमारे पास, 10 जो डिजिट है वो है 4, तो 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, यूनिट 10, 100। अब 100 क्या है, 2 है हमारे पास, तो 100 के कॉलम में 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आप वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि खुद ही वैल्यूज़ को फिल करें। अगर नहीं आए समझ में तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि सर ये हमें समझ नहीं आया है। जो टाइटल डला हुआ ऊपर 100, टेंस एंड वंस का, और इसका जो पेज नंबर है वो है 15, ये हमें समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दें तो मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा, अगले पेज पर अगर आप नज़र डालें तो आपको थोड़ी बहुत यानी कि घबराहट होगी कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आसान है, मैं समझाता हूँ। टाइटल वही है 100, टेंस एंड वंस, यानी कि चैप्टर वही चल रहा है हमारे पास। और यहाँ पर ब्लू कलर से क्या लिखा हुआ है कि स्टडी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। पहले जो नीचे दिए गए हैं उसको पढ़ो और उसके बाद कंप्लीट करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक बॉक्स है, और एक बॉक्स में ये जो स्क्वायर है ना, ये जो चौकोर डब्बा है इसको हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर 100 स्क्वायर है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो गिनती कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोकें और इसको गिनती कर लें कि एक बॉक्स के अंदर, ये जो एक पूरा बॉक्स है इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं, ठीक है। इसके अंदर 100 स्क्वायर है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि यहाँ पर डैश डला हुआ है और 100 डला हुआ है, और यहाँ पर टेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर डैश डला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डैश डला हुआ है, यहाँ पर वंस लिखा हुआ है। तो वही जो पीछे सीन हो रहा था वही यहाँ पर भी सीन है कि यहाँ पर एक बॉक्स है, उसके अंदर कितने स्क्वायर हैं, 100 स्क्वायर है। तो यूनिट यानी कि टेंस की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पर वंस में वंस के साथ 0 आ गया। उसके बाद क्या है, यूनिट के बाद टेंस,
तो टेंस में क्या आ गया, दूसरा जो डिजिट है वो क्या है 0, तो टेंस के बाद 0 आ गया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ 1, 1 किसके उसमें आएगा, 100 में आएगा, यूनिट 10 100। तो यहाँ पर 100 की जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी, यानी कि 100 के सामने जो डैश डला हुआ था उसमें 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1 वैल्यू जो दी थी, यहाँ पर जो वैल्यू दी थी वो 1 थी, ठीक है, तो 1 आ गई यहाँ पर। अब उसके बराबर वाले कॉलम में क्या दिया गया है हमें, नीचे यानी कि इनवर्स में लिखा हुआ है 100 और ऊपर जो है नंबर में लिखा हुआ है 100, ठीक है। अब आते हैं दूसरे रो की तरफ, यहाँ पर क्या सीन चल रहा है वो देखते हैं। यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिया गया है 100 का, ठीक है, इसके अंदर 100 स्क्वायर है। और यहाँ पर एक कॉलम है जिसके अंदर कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 स्क्वायर है, ठीक है। और उसके बराबर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 116 हो गए। 100 ये, 10 ये और 6 ये, 100 और 10 110 और 6 कितने हो गए, 116। तो 116 हम पहले यहाँ पर लिखते हैं, 116 हो गए। अब यहाँ पर वंस की वैल्यू क्या है मुझे बताएं, वंस की वैल्यू है 6, तो 6 यहाँ पर आ गया वंस के सामने, ठीक है। अब यहाँ पर टेंस की वैल्यू क्या है, टेंस की वैल्यू ये है 1, तो 1 यहाँ पर आ गया। 100 की वैल्यू क्या है, 100 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, 100 के सामने। अब यहाँ पर लिखा हुआ भी है 116, तो 116 हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से 116 लिखते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर 100 स्क्वायर है, ठीक है, और उसके बाद एक रो दी गई है जिसके अंदर 10 स्क्वायर है। उसके बाद एक और रो दी गई है जिसके अंदर 10 स्क्वायर और हैं, और हमें 3 स्क्वायर अलहदा से दिए गए हैं, 1 2 3 स्क्वायर। तो ये कितने हो गए, 100 10, 100 और 10 110, और फिर 10 120, और उसके बाद 3 कितने हो गए, 123 हो गए, ठीक है। 123 हम इस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम 123 यहाँ पर लिख देते हैं, 123, सही है, 123 नंबर में हम इस तरीके से लिखते हैं 123। अब मुझे बताएं यहाँ पर 1 की वैल्यू कौन सी है। सबसे पहले सीधे हाथ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 की वैल्यू है 3, ठीक है। उसके बाद क्या है 10, यूनिट 10 की वैल्यू क्या है 2, तो 10 के सामने आ गया 2। अब यहाँ पर 100 की वैल्यू क्या है, 100 की वैल्यू है 1, तो 100 के सामने 1 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें नीचे भी दिए गए हैं और सामने वाले पेज पे भी इसी तरीके से दिए गए हैं। बस यहाँ पर टाइटल जो है वो दूसरा डला हुआ है, कंपैरिजन का टाइटल है, लेकिन काम जो हो रहा है वो सेम ही है, जो पीछे हमने काम करा है वो सेम ही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा भी देता हूँ कि ये वाला समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर 100 स्क्वायर हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर 10 हैं, फिर यहाँ पर 10 हैं, फिर यहाँ पर 10 हैं, ये भी 10 हैं, ये भी 10 हैं, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये एक कम है इसमें, ये 9 है, ठीक है। तो इसको जमा करते हैं, 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190, 90 और 9 कितने हो गए, 199, यानी कि 199, ठीक है, 199 हो गए। अब 199 को सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 199, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ 199, 199 हमने लिख दिया। अब यहाँ से पहचाने कि वंस के कॉलम में क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो वंस के कॉलम में 9 आ गया। उसके बाद कौन सी वैल्यू है, टेंस की वैल्यू है, तो टेंस में क्या वैल्यू यहाँ पर है, 9 है, तो यहाँ पर 9 आ गया। अब उसके बाद क्या आता है, 100 आता है, तो 100 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया, 199, ठीक है। तो तरीक़ेकार सेम है, आपको बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास है टाइटल जो डला हुआ है वो है वर्ड्स एंड फिगर्स, लेकिन ये भी इसी चैप्टर का है, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर अगर टाइटल दूसरा डला हुआ है तो ये नहीं सोचिएगा कि ये चैप्टर दूसरा है और हम यानी कि चौथे चैप्टर की तरफ, 5वें चैप्टर की तरफ आ चुके हैं। ऐसा नहीं है, ये वही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 ही चल रहा है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लू कलर से लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कंप्लीट करें फॉलोइंग को।
हमें यहाँ पर इनवर्ड्स में दिए गए हैं और हमें यहाँ पर नंबर्स में कंप्लीट करने हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर नंबर में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे फिल भी कराया गया है कि 106 इसका मतलब क्या हो गया 106। 100 और 6 कितने हो गए 106। तो यहाँ पर फिगर्स में हमें 106 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब नीचे क्या है 100 हो गए एंड 18 लिखा हुआ है। 18 का मतलब क्या होता है 18, 118। तो हम 118 कैसे लिखेंगे 118 इस तरीके से हम लिखते हैं 118, तो यहाँ पर 118 इस तरीके से लिख देंगे। अब नीचे क्या है 100 100 एंड 27 का मतलब क्या हो गया 27, 127। तो 127 हम किस तरीके से लिखते हैं नंबर में 127, 127 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है 169, 100 तो हो गया और क्या है 69 यानी कि 69, 70 में एक कम। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं 169, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन और भी कॉलम है, तो ये आप लोग खुद ही फिल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है ना। अच्छा, आगे भी वही चीज़ है। पीछे जो पेज था उसमें क्या था कि हमें ये दिया जा रहा था और हमसे ये पूछा जा रहा था, ठीक है। ये दिया जा रहा था और ये पूछा जा रहा था हमसे। और इस तरफ क्या है, ये हमें दिया जा रहा है और ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि फिगर्स में हमें वैल्यू दी जा रही है और इनवर्ड्स में हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स में बताओ। तो ये क्या लिखा हुआ है 173। अगर मैं इसको अलग कर दूँ, 1 को अलग कर दूँ, 73 को अलग कर दूँ, तो ये क्या हो गया 173। तो हम किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, हम इस तरीके से लिखेंगे 1। सबसे पहले तो 1 लिखते हैं। 1 किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं वर्ड्स में 1। अब लिखेंगे 100, HUNDRED, 100 हो गया। एंड तो 73 किस तरीके से लिखेंगे 70। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 70, ठीक है, 70 हो गया। अब 3, THREE, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट, ठीक है। अब नीचे क्या है हमारे पास 237 यानी कि 237। तो पहले तो हम 200 लिखते हैं, TWO2, उसके बाद 100, HUNDRED, 100, ठीक है। एंड 37, 30 किस तरीके से लिखते हैं THIRTY, 37। 7 किस तरीके से लिखते हैं SEVEN, 7। आगे मैं आपको ये सारे छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद ही सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा इसको फिल करने की, ठीक है। आगे मैं आपको ये वाला समझा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 798, 798। अब इसको कैसे लिखेंगे 700। सबसे पहले तो 7 लिखेंगे SEVEN, 7, ठीक है। उसके बाद 100, HUNDRED, 100। एंड तो नाजरीन, मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 जो कॉलम है, 3 जो रो है वो फिल करके बताई है। बाकी जो रो मैंने खाली छोड़ी है ना, वो आप खुद ही फिल करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं आए समझ में तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक। तो नाजरीन, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 मैथ की बुक का कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं कराए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और पास दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। और वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।